एनडीए को बढ़त दिख रही है। झारखंड में कई महीनों से चल रही हलचल शाम के 5 बजे वोटिंग खत्म होते ही थम गई। वोटिंग खत्म हुई और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के अनुमान जारी करने शुरू कर दिए। एग्जिट पोल के अनुमानों में दोनों ही गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। 6 सर्वे एजेंसियों के सर्वे पर यदि नजर डालें तो 3 में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और 3 एग्जिट पोल के नतीजे इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं। झारखंड का पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में एनडीए को 44 से 53 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया 25 से 37 तक सिमट सकता है, जबकि अन्य को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। तो आईएएनएस मैट्रीज के सर्वे में एनडीए को 42 से 47 सीट का अनुमान है, इंडिया को 25 से 30 सीट का अनुमान है और अन्य को 1 से 4 सीट मिलती हुई दिख रही है। जेवीसी नाम के सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल पर यदि नजर डालें तो एनडीए को 40 से 44 सीट, इंडिया को 30 से 40 सीट और अन्य को 1 से 4 सीट मिलती हुई दिख रही है। लोक पोल ओपिनियन सर्वे की बात करें तो एनडीए को 36 से 39 सीट का अनुमान है, जबकि इंडिया को 41 से 44 सीट मिल सकती है, अन्य को यहां भी 3 से 4 सीट मिलती दिख रही है। अब बात चाणक्य की। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 45 से 50 सीटें, जबकि इंडिया को 35 से 38 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीट मिलती दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 17 से 27 सीट मिलने का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि अन्य को 1 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी झारखंड चुनाव को लेकर हुए एग्जिट पोल में दोनों ही गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। 3 सर्वे में एनडीए और 3 सर्वे के मुताबिक इंडिया की सरकार बनने का अनुमान है। देखना यह होगा कि झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे एक्चुअल नतीजों के बाद पास या फेल साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में सियासी बयानबाजी का नया दौर तेज होता चला जा रहा है। झारखंड में वोटिंग खत्म, अब सबको 23 नवंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट के पहले एग्जिट पोल ने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। हम लोग अपना जो कैलकुलेशन है झारखंडी कैलकुलेशन, समझे ना, झारखंडी एग्जिट पोल हम लोग का जो है 50+ है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजों को देख रहे हैं। एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल जो होगा, जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, एक तरफा होंगे। मैं दावा करता हूं कि कम से कम 55+ में हम लोग जाएंगे। झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का तो यहाँ तक कहना है कि ना किंतु ना परंतु, ना अगर ना मगर, झारखंड में सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है। मुझसे बड़ा सर्वेयर कोई नहीं हो सकता। मैं 3 महीने से तो दिन और रात यहाँ हूँ, और यहाँ हूँ मतलब जनता के बीच हूँ, और मैं जनता के भाव भांप सकता हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, एनडीए ही सरकार बनाएगा। एग्जिट पोल के नतीजे कभी पास तो कभी फेल होते रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों में जिसकी सरकार बनती दिखती है उस पार्टी का नेता गदगद दिखता है, और जिसके हारने का अनुमान लगाया जाता है वो एग्जिट पोल के डेटा को नकार देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न किंतु न परंतु, न अगर न मगर, झारखंड में सरकार बीजेपी की बनने जा रही, ये दावा किया है बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने। झारखंड में मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई और इस दौरान संजय कुमार सिन्हा से बातचीत की है शिवराज सिंह चौहान।
झारखंड विधानसभा चुनाव का मतदान अब खत्म हो चुका है और मतदान के बाद हमारे साथ यहाँ बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान है। सबसे पहले न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव हम उनसे बात करेंगे कि सर, अब तो कह सकते हैं कि दावेदारी खत्म, जो सीटों की बात करते थे वो भी कहानी खत्म, अब सीधे अंतर्मन का दिन है। चूंकि मतदान अब खत्म हो गया तो अंतर्मन आपका क्या कहता है, चूंकि आप ईमानदारी से हमेशा बात करते रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एनडीए शानदार बहुमत प्राप्त करेगा और हम सरकार बनाएंगे। मैंने जनता के दिल में परिवर्तन की कसक देखी है और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, एग्जिट पोल जो दिख रहा है, कहीं आपको लगता है कुछ एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं कि एनडीए को कुछ पीछे बता रहे हैं, कोई इंडिया को आगे बता रहा है, कुछ आपको बता रहे हैं इंडिया को पीछे बता रहा है, तो सर एक एग्जिट पोल अंतर्मन का भी होता है। देखिए, मुझसे बड़ा सर्वेयर कोई नहीं हो सकता। मैं 3 महीने से तो दिन और रात यहां हूं और यहां हूं मतलब जनता के बीच हूं और मैं जनता के भाव भांप सकता हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, एनडीए ही सरकार बनाएगा। सर, कहते हैं कि संथाल और कोल्हान ये 2 जगह ऐसी है जो सत्ता का रास्ता, राजधानी का रास्ता खुलता है। इन दोनों सीटों पर आपका आकलन क्या है? कोल्हान में पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, इस बार शानदार बहुमत हम कोल्हान में भी प्राप्त कर रहे हैं और संथाल ने भी जबरदस्त समर्थन हमको दिया है। सर, एक सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है कि त्रिशंकु स्थिति आती है कि जहां आप भी दहलीज पर हों और आपको किसी का साथ देना पड़े, जेएमएम का साथ देना पड़े, तो वहां पर किस स्थिति से पहल करेंगे आप? ना किंतु, ना परंतु, ना अगर, ना मगर, हम पूर्ण बहुमत प्राप्त कर रहे हैं। लंबे समय से आप रहे हैं झारखंड में, चुनाव की तैयारियों को आपने सांगठनिक मजबूती दी है, रणनीतिकार रहे हैं आप, तो ऐसे में अब क्या लगता है सर, सीट अगर संख्या बताएं कुछ? बहुमत, शानदार बहुमत हम प्राप्त करेंगे, पूर्ण बहुमत हम प्राप्त करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान साहब बता रहे हैं कहीं न अगर है, न मगर है, किंतु है, न परंतु है, एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। एग्जिट पोल के बाद अब नेताओं के दावों का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही गठबंधन की जीत के अपने अपने दावे हैं। एग्जिट पोल से जहां एनडीए खेमा जोश में है, वहीं इंडिया अलायंस एग्जिट पोल को बेकार बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बढ़त है और 51+ सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम दावा कर रही है कि उनकी सरकार रिपीट होगी। अब रिपीट वही तो कर रहे हैं ना, रिपीट करने के लिए बेचारे इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। कितनी सीट होगा सर बीजेपी? हमने तो कहा कि बीजेपी 51+ सीटें एनडीए गठबंधन को आएगी। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। और ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में विशेष रूप से अभी जो 38 सीटों पर चुनाव हुआ इस दूसरे चरण में, उसमें आपने देखा कि बोकारो और धनबाद में कितना कम वोटिंग हुआ। तो शहरी वोटर आमतौर पर माना जाता है कि इसमें भाजपा का आधिपत्य ज़्यादा रहता है शहरी इलाकों में, तो वहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है, उनके वोटर तो निकले ही नहीं है। अब एग्जिट पोल पे बात करना बहुत बेकार हो गया, इसलिए कि जब हम हरियाणा हार सकते हैं, पूरा दुनिया बोल रहा था एग्जिट पोल। रहा सवाल जो सोशियो डेमोग्राफी जो जानता हो झारखंड का, तो ये जो सेकंड फेज का जो चुनाव है, ये ऑलमोस्ट वो पॉकेट है जहां जेएमएम और ये इंडिया गठबंधन स्वीप करते रही थी। उसके बाद अभी दावे कर रहे हैं ना, लिख करके रख लिए गारंटी के साथ। अभी जो भी दावे कर रहे हैं इसको भी रिकॉर्ड रखिए और 23 तारीख को 12 बजे के बाद जो रोना चालू होगा, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम को लूट लिया, अपनी बातें करते करते इनकी सरकार बहुत 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 दूर चली गई है और झारखंड में एक जन सरोकार की सरकार का आगाज हो चुका है। 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सवाल और है, क्या नंबर्स आप देख रहे हैं कि कहां पहुंचेगा? पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों ने पहले ही कहा है, 41 जादुई अंक है और 41 के पार जाकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बनाएगी।
एग्जिट पर कई नेताओं की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और सभी को 23 नवंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है। देखिए, झारखंड में मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों ने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी मेन मुद्दा था, वहां के आदिवासी की संख्या गिर गई और हेमंत की सरकार का जाना उतना ही तय है। चुनाव तो खत्म हो गया है लेकिन जाना तय है। पहले चरण में ही बहुमत के लगभग करीब पहुंचने का काम हमने कर लिया है और दूसरा चरण जिस प्रकार से संथाल और कोयलांचल की जनता ने जो मत दिया है वो जेल का जवाब वोट से दिया है और एक ही नारा है, हेमंत दोबारा है। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और थंपिंग मेजोरिटी के साथ फिर से एक बार हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। हमारे जो जनता है सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिस अपार जन समर्थन के साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और समर्थन दिए वोट के माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। एग्जिट पोल का कोई प्रभाव नहीं रह गया है। अब लोग ये मानते हैं कि एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं प्रभाव में दिखाई देते हैं और जो एग्जिट पोल है वो उसका एक जो बेस होता है वो शायद सही नहीं तरीके से नहीं एग्जिट पोल होता है और इस वजह से इस तरह की बातें जो सामने आती है और इसलिए हम लोग एग्जिट पोल पे कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल में भी एनडीए और इंडी गठबंधन में टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कई एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि झारखंड की जनता परिवर्तन करना चाहती है। संथाल परगना पूरा झारखंड प्रदेश में भाजपा गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन है और आज जो चुनाव हुआ 38 सीट में उसमें भी अच्छा प्रदर्शन, इसलिए कहीं किंतु परंतु नहीं है। भाजपा सरकार बनने जा रहा है, कोई रोक नहीं है। जिस तरह एग्जिट पोल है कहीं ना तो कहीं टक्कर का भी मुकाबला दिख रहा है दोनों तरफ जो है। देखिए विपक्ष तो है ना, है ना, बहुत सीट में बहुत दूर तक नहीं आएगा और अभी का झारखंड का परिस्थिति जो है संथाल परगना, कोलान, इधर हजारीबाग तरफ पलामू, सब जगह भाजपा का अच्छा प्रदर्शन हुआ है। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। के रवि कुमार ने बताया कि ईवीएम मशीन गुरुवार दोपहर बाद तक स्क्रूटनी के बाद स्ट्रांग रूम में सील कर दी जाएगी। सभी जहां पर शांतिपूर्ण हुई, एक दो जहां पर माइनर इंसिडेंट हुई थी उसका भी एड्रेस की गई थी। कल सभी जहां पर 11-12 बजे का स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। हजारीबाग, गिलजी, बोकारो और धनबाद में थी। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने हेतु जो कार्रवाई की गई है उसमें अभी तक लगभग 115 इलीगल आर्म्स को पुलिस के द्वारा सीज किया और करीब 1800 से ऊपर कारतूस, एम्युनिशंस वगैरह बरामद किए गए थे। और वोटिंग के बाद देर शाम तक ईवीएम लॉक करने और फिर स्ट्रांग रूम तक लाने का सिलसिला चलता रहा। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी जगहों पर ईवीएम को लाया गया, जहां स्ट्रांग रूम में सील करने के बाद इसे 23 नवंबर को सुबह खोला जाएगा। और झारखंड में वोटिंग खत्म होने के साथ ही ईवीएम में तमाम दिग्गज नेताओं की किस्मत कैद हो गई। 23 नवंबर को ईवीएम का पिटारा खुलेगा और दिग्गजों की सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा।
झारखंड विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। कई सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है। कुछ वीआईपी सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई हैं, पर इतना तो तय है कि इन चुनाव का परिणाम बहुत हद तक इन नेताओं के सियासी भविष्य का फैसला करने जा रहा है। यही वजह है कि जनता का दिल जीतने के लिए इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जेएमएम क्या आप तो महागठबंधन की हम लोगों को अब वह सरकार बनानी है और 23 तारीख को आप सभी लोग और झारखंड के सभी वासी हम लोग इस खुशी को जग जाहिर करेंगे। दुष्प्रचार, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास को लोगों ने नकार दिया है। यहाँ पर राहुल गांधी जी की बातों पर जनता ने विश्वास किया, हेमंत सोरेन जी की बातों पर विश्वास किया, हमारी कल्पना भाभी जी की बातों पर विश्वास किया। इस फेज में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उनमें साहिबगंज की बरहेट सीट से हेमंत सोरेन, गांडेय से कल्पना सोरेन, दुमका से बसंत सोरेन, जामताड़ा से सीता सोरेन, जामताड़ा से मंत्री इरफान अंसारी, महागामा से मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मधुपुर से मंत्री हफीजुल हसन, डुमरी से मंत्री बेबी देवी, नाला से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, धनवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सिल्ली से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सरकार की नाकामी ही एनडीए के लिए अवसर पैदा किया है। सरकार ने जिस रूप से अपने अवसर पाने के लिए गैर जवाबदेह जो कमिटमेंट उनका था, वो आज लोगों के जहन में है और हर वोट के पीछे आप देख रहे होंगे जो वोट एनडीए को पड़ रहा है, उनका गुस्सा भी साथ में। आप तो संकेत जो मिल रहा है, ऑडियो हाई हो रहा है, झारखंड की जनता अब परिवर्तन का हो चुकी है। हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है। झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो चुका है और अब सबको बेसब्री से इंतजार है 23 नवंबर का, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और झारखंड की जनता का फैसला सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में दोनों चरणों की वोटिंग खत्म हो गई है। सभी बूथों पर सुबह से शाम तक मतदाताओं की लंबी लंबी कतार रही। अब आपको जनता के फैसले का बेसब्री के साथ इंतजार है। झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से पहले ही बूथों पर मतदाताओं की कतार लग गई थी। जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही एक एक कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ बढ़ने लगी और देर शाम तक भीड़ जुटी रही। खासकर महिला मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। सिल्ली की महिला किसानों ने सबसे पहले वोट दिया और फिर काम करने के लिए खेत पहुंच गई। सुबह से उठ के खाना बनाए, उसके बाद वोट दिए गए। उसके बाद घर का काम किए, उसके बाद खेत आए, धान काटने लगे। अपना मतदान अपना अधिकार है। हम महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगी। पहले से ही हम लोग महिला अपना घर का काम, सुबह नहा धोआ के हम लोग घर में ताला लगा दिए रसोई में। भैया पहले हम लोग को मतदान तब जलपान। अपने टीवी स्क्रीन पर आप झारखंड में मतदान की 10 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। रांची से लेकर के दुमका, गोड्डा, धनबाद, बरहेट और देवघर में वोटिंग की ये तस्वीरें लोकतंत्र की सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। बरहेट में दिव्यांग मतदाता भी वोट देने के लिए बूथ तक पहुंचे। गोड्डा में दूल्हे राजा ने शादी की रस्म निभाने से पहले लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। कोई भी चीज करने का पहले अपना पंचायत का है, क्षेत्र का है, पहले वोटिंग करें, उसका बाद फिर कोई काम। घर वाला बोला रुको रुको पहले रस्म पूरा कर लो, तुम पहले वोट करने जा रहे हो। वो तो घर वाला तो बोलना है ही है, जो अपना है पंचायत का जो देना है अभी जरूरी था। झारखंड में दोनों चरण की वोटिंग संपन्न होने के साथ ही प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तो अब सबको इंतजार है झारखंड के जनादेश का।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जमशेदपुर में भी